अगर आपके घर पे 2 पंखा, एक एलईडी टीवी और 10 लाइट हैं तो सोलर पैनल लगाने का कितने रुपए का आपका खर्चा आएगा। इस तरह के सवाल जो हैं मेरे यूट्यूब वीडियोस के कमेंट में दुनिया भर के हैं और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर हमारा बस इतना सा लोड है तो कितने रुपए का सोलर सिस्टम हमें लगाना चाहिए, क्या क्या लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर पे इस तरह के लोड हैं, मात्र 20,000 रुपये से कम के खर्चे में आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हो जाएगा जीरो। आप 100% सोलर से मात्र 20,000 रुपये के अंदर इतना लोड किस तरह चला सकते हैं। आपके घर पे पहले से कोई सिस्टम लगा है या आप नया सिस्टम लगवाना है, मैटर नहीं करता है। फिर भी दोनों ही कंडीशन में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अंडर 20,000 रुपीज़ आप कैसे अपने घर को सोलराइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑलरेडी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के घर में 2 पंखे हैं, एक टीवी है, एलईडी टीवी है, मोबाइल चार्जिंग है और 8-10 लाइट जो है उनके घर में चलती हैं और वो लोग सोलर सिस्टम पे जाना चाहते हैं, 2 वजह से वो लोग सोलर सिस्टम पे जाएंगे। एक तो इस वजह से कि बिजली के बिल ज़्यादा हैं, दूसरा यह है कि ग्रिड अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसमें दोनों कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि जिनके लोगों के यहाँ ग्रिड की अवेलेबिलिटी में इशू है, मतलब कि 8 से 10 घंटे बिजली आती है, उसके बाद में इन्वर्टर बैटरी पर रहना पड़ता है, तो उन लोगों के पास में ऑलरेडी इन्वर्टर बैटरी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, उन्हें फ्रेश सिस्टम लगवाना है। तो पहले कवर करते हैं कैटेगरी नंबर 1 कि जिन लोगों के पास में ऑलरेडी इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है वो लोग कैसे अपने घर को सोलराइज कर सकते हैं, ग्रिड फ्री हो सकते हैं। और ये तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इतना ईजीएस्ट तरीका है, मतलब इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता है और इससे कम बजट का कोई तरीका नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि 2 पंखे जिन लोगों के हैं, तो पंखा जो है वो करीब 100 वाट का मैक्सिमम होता है। आजकल जो लेटेस्ट फैन है वो करीब 60 वाट के हैं, तो 60 से 70 वाट का भी आपके घर पे पंखा लगा हुआ है तो 2 फैन लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपके घर पे इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, 150 से लेकर 200 एच की बैटरी है। नॉर्मल आपने एक इन्वर्टर लगवाया हुआ है, जैसे कि मोस्टली लोग घर में लगवा लेते हैं। सोलर आपने लिया हुआ नहीं है, तो ग्रिड प्लस बैटरी बैंक दोनों के साथ अपने घर का लोड चलाते हैं। पहली कंडीशन ये। तो इस कंडीशन में आप लोगों को करना यह है कि आप लोगों को नेक्सस का एक 420 वाट का 12 वोल्ट का एन टाइप कास्ट मोनो जो है वो पैनल ले लेना है। अब ये जो पैनल है ये इतना कैपेबल है कि 150 एच की बैटरी को आपकी को तो फुली तो चार्ज कर देगा और दिन भर आप अपना इससे एक फ़ैन चला सकते हो। एक फ़ैन आप चला सकते हो, दिन में आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो और नाइट के टाइम में ये आपकी बैटरी को ऑलमोस्ट फुल चार्ज करके रखेगा, मात्र एक पैनल। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल है। इस पैनल से आप 2 से 2.5 यूनिट पर डे तक का प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब 2 से 2.5 यूनिट का मतलब है कि 2000 से 2500 वाट जो हैं आप इस पैनल से प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इसमें आपको करना यह है कि नंबर 1 एक एन टाइप आपको बाइफेशियल पैनल लेना है 420 वाट का। नंबर दूसरा आपको एक 1200 रुपये का चार्ज कंट्रोलर लेना है। अब आप दुकानदार के पास जाते होंगे, कई सारे दुकानदार भाइयों के पास जाते होंगे, आप उनसे बोलते होंगे कि भाई मेरे को सोलर लगाना है, तो वो बोलते हैं कि साहब आपको इन्वर्टर चेंज करना है, आप सोलर इन्वर्टर लगवाओ वरना आपका सोलर नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे आपके सिर्फ 1 बैटरी या 2 बैटरी तक के लोड हैं, वहाँ पे जो इन्वर्टर्स, जो आप सोलर इन्वर्टर जिनको आप समझते हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो चार्ज कंट्रोलर मैं बता रहा हूँ वो आपके नॉर्मल इन्वर्टर में अगर एक चार्ज कंट्रोलर लगा दें तो वो सोलर इन्वर्टर बन जाता है। अब ये जो मैं आपको चार्ज कंट्रोलर बता रहा हूँ ये एक्सटर्नल है, बस सोलर इन्वर्टर में इसके अंदर वो डाल दिया जाता है, ये फ़र्क है। तो आप कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सोलर इन्वर्टर बाई करें, खामखा में 4-5 हज़ार रुपये का आप नया इन्वर्टर लेकर आए सोलर इन्वर्टर के साथ, मेरा तो वो चलेगा। आपको इन्वर्टर वही रखना है, बैटरी वही रखनी है जो आपकी पहले से है। सिर्फ आपको 1200 रुपये का एक कंट्रोलर और एक एन टाइप का पैनल, 2 चीज़ लेनी है। अंडर 20,000 रुपये आ जाएगा, 20,000 रुपये में आ जाएगा।
और आपके घर का जो ऑलमोस्ट लोड है वो फ्री हो जाएगा। टेक्निकल भाषा में मैं आपको बताऊं कि आपके घर का जो लोड है वो मैक्सिमम 1400 से 1500 वाट है, क्योंकि दो फैन अगर 60 वाट के भी हैं और 10-10 घंटे भी चलते हैं तो करीब 1200 वाट फैन का लोड है। बाकी आपकी लाइट्स हैं, टीवी है, तो 200-400 वाट और भी लगा लेते हैं तो करीब 1500-1600 वाट का आपका मात्र लोड है। और जो पैनल की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है करीब 2000 से 2500 वाट की। तो अगर बैटरी के लॉस भी हम लोग निकालते हैं फिर भी ये पैनल इतना कैपेबल हो जाता है कि आपका लोड जो है ऑलमोस्ट पूरे घर का चला देगा। तो पहला तरीका तो ये। अब दूसरा तरीका ये कि जिन लोगों के घर में जो है वो इन्वर्टर बैटरी है ही नहीं और वो लोग भी सोलर पे जाना चाहते हैं तो वो कैसे जा सकते हैं, और उनका बजट भी इतना ही है 20,000 रुपये, तो वो किस तरह जा सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप जो है 200 वाट का एक इसी का पैनल आता है, एन टाइप का बाइफेशियल पैनल 200 वाट का आता है। आप एक पैनल वो लें, एक आप 60 से 70 एम्पियर की आप बैटरी लें। तो ये जो पैनल मैं आपको बता रहा हूँ ये है 9500 रुपये का। इसके साथ ही आपको जो बैटरी है जो आप 60 से 80 AH की बैटरी ले सकते हैं, करीब 5,000 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगी, लगभग 14,000 रुपये। और आपको करना ये है कि जो फ़ैन है आपको वो फ़ैन आपको BLDC फ़ैन लेना है। तो BLDC जो फ़ैन है या फिर आप डायरेक्ट DC ऑपरेटेबल फ़ैन भी ले सकते हो, तो करीब 20 से 25 वाट का उनका खर्चा होता है। तो दो फैन आपने ले लिए, आप मान लो कि करीब मैं 2500 के भी आप लगा लेते हो दो फैन, तो आपका कितना हो गया, मतलब लगभग 18,000-19,000 रुपये हो गया। एक चार्ज कंट्रोलर तो आपका 20,000 रुपये हो गया। अब इस 20,000 रुपये में आप अपने घर का जो है वो लोड चला सकते हो बस एक 200 वाट के पैनल से। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, नंबर ऑफ पैनल हमने कम कर दिया, पैनल छोटा कर दिया, पर यहाँ पे हमने पावर कंजप्शन भी घटा दिए। अब पावर कंजप्शन में क्या है कि जो फैन आपका 1500 वाट खा रहा था, यहाँ पे वो फैन आपका मैक्सिमम जो है वो 600-700 वाट खाएगा। और ये जो पैनल है ये करीब 1100 से 1200 वाट आपको प्रोडक्शन करके दे सकता है पर डे में। तो अगर 1100 वाट का प्रोडक्शन है आपके पास में, फैन का 500 वाट का खर्चा है, दो फैन का 500 वाट का खर्चा है, अगर मतलब 25 वाट अगर घंटे का आपका फैन खा रहा है, तो अगर 10-10 घंटे भी आपके दो फैन चलने हैं तो आपका 500 वाट का खर्चा। इसके अलावा आपका टीवी 3-4 घंटे से ज़्यादा चलता नहीं, 50-60 वाट आजकल LED टीवी लेते हैं, तो 200 वाट आप वो आप लगा सकते हैं। 50 वाट 100 वाट आप अपने मोबाइल चार्ज में आप सोच लीजिएगा कि मोबाइल चार्ज में आपका रह जाएगा। इसके बाद में 7 से 8 वाट की LED लाइट होती हैं, 9 वाट की होती हैं, इससे ज़्यादा LED लाइट नहीं होती। तो ओवरऑल जो आपका खर्चा है वो करीब 1000 वाट का है, और आपने जो पैनल लिया है वो 1000 से 1200 वाट का प्रोडक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फैन चेंज करना है, अगर और आपको नई बैटरी लेनी है, नया फैन लेना है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों के पास में कोई सिस्टम है ही नहीं, मतलब पहले से इन्वर्टर बैटरी है ही नहीं, तो उन लोगों को बैटरी बैंक भी ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। 50 से 60 एम्पियर का बैटरी बैंक आप ले सकते हैं, नॉर्मल लेड एसिड का सोलर वाला। 200 वाट का पैनल, एक चार्ज कंट्रोलर और दो फैन आपको लेने हैं। अंडर 20,000 आ जाएगा, 20,000 रुपये के अंडर आ जाएगा, और मात्र 20,000 रुपये में ही आपका घर का जो लोड है वो सारा चल जाएगा। अब ये वाला जो फार्मूला है ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फार्मूले को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और कई सालों से यूज कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस तरह का फार्मूला यूज कर रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपना एक्सपीरियंस लिखिएगा कि क्या 200 से 400 वाट के पैनल पे आप अपने घर का जो 100% लोड है क्या वो चला पाते हैं। और आप यकीन जानिएगा कि अगर आपने एन टाइप का ये कास्मोनो वाला आपने अगर पैनल लिया हुआ है, बाइफेशियल पैनल लिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको बिजली की जरूरत पड़नी ही नहीं है। आपको करना यह है कि जो आपके जो पावर कंजप्शंस हैं सिर्फ उनको लिमिटेड कर देना है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों के घर पर रेफ्रिजरेटर भी होगा, वो लोग बोलेंगे कि साहब हमारे घर में एक रेफ्रिजरेटर और है, बाकी तो सारा यही लोड है, पर रेफ्रिजरेटर और है। तो आप रेफ्रिजरेटर के लिए आपको फिर उसमें ये करना पड़ेगा कि आपको एक इन्वर्टर भी उसमें लेना पड़ेगा, और रेफ्रिजरेटर आपको डे टाइम पे चलाना है। तो उसमें आपको फिर करना ये है कि 200 वाट का पैनल ना लेके आप एक सिंगल पैनल 420 वाट का ले सकते हैं, या 200 वाट के आप दो पैनल ले सकते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि भाई छोटे पैनल चाहिए उनको, तो आप 200 वाट के चाहे तो दो पैनल ले लें, चाहे 420 वाट का एक पैनल आप ले लें। तो उसमें आपको इन्वर्टर बैटरी आपको रखना पड़ेगा, और आपको जो आपको रेफ्रिजरेटर लेना है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का लेना है और सिंगल डोर लेना है। तो सिंगल डोर आप लेते हैं, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का लेते हैं, तो उसके कंजप्शंस भी 50-60 वाट से ज़्यादा नहीं होते, एक फैन के बराबर ही कंजप्शन होते हैं। तो आपको ये करना है कि दो फैन की बजाय आप जो है एक अपना रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं और एक आप फैन चला सकते हैं। अब दो फैन चलने हैं और एक रेफ्रिजरेटर चलना है, कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। तो उस कंडीशन में आपको ये करना है, फिर 420 वाट का एक पैनल ना लेके आप 200 वाट के 3 पैनल ले सकते हैं।
तीनों पैनल्स को आप पैरेलल कर सकते हैं और पैरेलल करके अगर इन्वर्टर बैटरी आपके पास है, जो भी नॉर्मल आपकी इन्वर्टर बैटरी आपके पास है, उसमें एक चार्ज कंट्रोलर के थ्रू आपको तीनों पैनल को पैरेलल करके अपनी बैटरी से कनेक्ट कर देना है। तो आपका रेफ्रिजरेटर भी आपका चल जाएगा, आपके फैंस भी चल जाएंगे और आपके टीवी और मोबाइल के जो लोड हैं वो भी आपके सारे चल जाएंगे। अब आपका एक सवाल ये होगा कि ये जो पैनल है ये हम कहाँ से ले सकते हैं, ये BLDC फैन कहाँ से ले सकते हैं, चार्ज कंट्रोलर कहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना यह है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे नंबर दिए हुए हैं, आप उन लोगों को कॉल कर सकते हैं। एक वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है www.nexussolarenergy.in, वेबसाइट का मतलब लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे आप 200 वाट का या 420 वाट का आपको जो भी पैनल लेना है वो आप पैनल वेबसाइट से ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, या वहाँ पे डीलर लोकेटर है, वहाँ पे आप अपना पिन कोड डालिएगा। डीलर लोकेटर में जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम और नंबर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको पैनल और चार्ज कंट्रोलर ये तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब बात आ जाती है कि 50 से 60 एम्पीयर की बैटरी और BLDC फैन, तो ये आपको नॉर्मल मार्केट से मिलेगा। अगर आप नॉर्मल मार्केट में नहीं मिल पा रहा है तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। 50 से 60 एम्पीयर की बैटरी नेक्सस नहीं बनाता है, तो वो आपको मार्केट से जो भी अवेलेबल बैटरी है वही बैटरी आपको लेनी पड़ेगी। अब इसमें एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आपका बजट अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इसमें 50 से 60 एम्पीयर की लिथियम बैटरी भी ले सकते हैं। थोड़ी सी बैटरी कॉस्टली हो जाएगी, थोड़ी सी कॉस्टली हो जाएगी, पर उस बैटरी का एडवांटेज ये है कि कम से कम 10-15 साल आपको जो है बैटरी की तरफ देखना ही नहीं है। और चूंकि सोलर की जो बैटरी होती है वो नेक्सस 15 साल की वारंटी में आप लोगों को देता है, तो एक बार आपका पैनल पे 30 साल की वारंटी, बैटरी पे 15 साल की वारंटी, तो आप ये मानिएगा कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है और जीवन भर आप अपने जो भी आपके छोटे लोड हैं उनको आप फ्री में हमेशा चला सकते हैं। जो लोगों का ये है कि ये प्रोडक्ट को आप टेस्ट करके दिखाइए, तो ऑलरेडी इस तरह के मैंने कई सारे अपने यूजर रिव्यू वीडियोज़ भी लगाए हुए हैं यूट्यूब पे, और इसी के साथ मैंने इस पैनल को लाइव टेस्ट करके भी दिखाया हुआ है। तो जिन लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि साहब हमें इसका टेस्ट करके दिखाइए, तो वो लोग मेरी वीडियो लिस्ट चेक कर सकते हैं, और वीडियो लिस्ट में कम से कम 4 से 5 वीडियोज़ उन्हें यूजर रिव्यू मिल जाएंगे और इस पैनल की टेस्टिंग भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।